जेफरी एप्स्टीन की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा, रोज रोज हो रहे खुलासे मोदी सरकार और उनके सहयोगियों के लिए आफत का सबब बन गए हैं। ताजा खुलासों में जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा संकट गहरा रहा है उसका नाम है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में न जाने कितनी बार आ चुका है, लेकिन जो नए खुलासे हैं वे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इन खुलासों से मालूम होता है कि हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन के हुक्म की तामील के लिए अपनी हैसियत और रसूख का किसी भी सीमा तक जाकर इस्तेमाल कर रहे थे। एक और बड़ा खुलासा यह है कि हरदीप सिंह पुरी एक ऐसे व्यक्ति की संस्था में चाकरी कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की संस्था में पदाधिकारी थे जिसकी नजर में भारतीयों की हैसियत सांपों से भी बदतर है। जो व्यक्ति एक सांप और एक इंडियन के एक साथ दिखने पर पहले इंडियन को मारने की बात कर रहा था, और वो व्यक्ति भी जेफरी एप्स्टीन का बेहद करीबी व्यक्ति है। आइए सिलसिलेवार पहले ये जान लीजिए कि हरदीप सिंह पुरी ने जेफरी एप्स्टीन के लिए किस तरह अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया था। यह मामला है सन 2014 का। हरदीप सिंह पुरी कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। उस वक्त वे न्यूयॉर्क में रह रहे थे। इसी दौरान 24 अक्टूबर 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक मेल किया था। इस मेल में एप्स्टीन ने लिखा था कि उसकी एक असिस्टेंट को एक शादी में शामिल होने भारत जाना है, इसके लिए उसे जल्दी से जल्दी वीजा की जरूरत है। एप्स्टीन लिखता है कि अगर दूतावास में कोई हो तो उसकी मदद से इस असिस्टेंट को जल्दी से जल्दी वीजा दिलवा दीजिए। हरदीप सिंह पुरी ने यस बॉस करते हुए फौरन से पेशतर एप्स्टीन की असिस्टेंट को वीजा दिलाने की पहल शुरू कर दी। हरदीप पुरी ने भारतीय दूतावास में तैनात राजदूत प्रमोद कुमार बजाज और एक संजीव नाम के व्यक्ति को मेल किया। संजीव नाम के व्यक्ति का पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो न्यूयॉर्क में रहने वाला कोई बिचौलिया था जो दूतावास में इस तरह के काम करवाने में मदद कर सकता था। हरदीप पुरी ने एप्स्टीन की असिस्टेंट को वीजा दिलाने के लिए हर संभव मदद की। एप्स्टीन की असिस्टेंट को वीजा दिलाने के इस पत्र व्यवहार पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है कि जब एप्स्टीन 2008-2009 में यौन अपराधी साबित हो चुका था, उसके बाद भी 2014 में हरदीप पुरी उसके साथ संपर्क क्यों बनाए हुए थे। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने पूछा है, हरदीप पुरी ने एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स अपराधी एप्स्टीन के सहयोगी की मदद के लिए डिप्लोमेटिक और राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल क्यों किया। नंबर 2, क्या हरदीप पुरी ने बाद में यह वेरीफाई किया कि एप्स्टीन की सहयोगी की यात्रा सच में एक शादी के लिए थी या वह किसी अन्य कारण से भारत की यात्रा पर थी। एप्स्टीन के साथी की इस यात्रा से भारत की सुरक्षा और गरिमा पर कोई आंच तो नहीं आई। नंबर 3, आखिर हरदीप पुरी को इस शर्मनाक कार्य के लिए एप्स्टीन से क्या हासिल हुआ। वह एप्स्टीन के किस एहसान को चुकाने के लिए इतनी जल्दी में सारी हदें पार करते हुए उसकी मदद कर रहे थे। नंबर 4, क्या हरदीप पुरी अब भी यही कहेंगे कि एप्स्टीन के साथ उनकी बातचीत सिर्फ डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने तक सीमित थी। हरदीप पुरी के इस कुतर्क के बाद भी यह सवाल उठता है कि आखिर एक यौन अपराधी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में किस हैसियत से मदद कर रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदीप सिंह पुरी
एक यौन अपराधी की मदद के लिए, वो भी एक घोषित यौन अपराधी जिसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी थी कि उसके आइलैंड पर कैसी कैसी काली करतूतें होती हैं। इसके बावजूद हरदीप पुरी उसकी एक सहयोगी को वीजा दिलाने के लिए सारी हदें पार कर रहे थे। बाकायदा ईमेल लिखकर राजदूत को इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि उस महिला का वीजा जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। और बड़ा सवाल यही है जो पवन खेड़ा ने पूछा है, क्या सचमुच में उस महिला की भारत यात्रा सिर्फ एक शादी में शामिल होने के लिए थी या उसका उद्देश्य कुछ और था? अब दूसरा मामला भी जान लीजिए। ये मुद्दा है हरदीप सिंह पुरी के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करने का। हरदीप पुरी ने 2013 में आईएफएस से रिटायर होने के बाद इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। यह संस्था न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है और इसका अध्यक्ष नॉर्वे का एक डिप्लोमेट है। हरदीप सिंह पुरी इस आईपीआई नाम की संस्था के न केवल सलाहकार थे बल्कि उपाध्यक्ष के पद पर भी विराजमान थे। इसका अध्यक्ष था नॉर्वे का एक डिप्लोमेट, उसका नाम है टेरजे रॉड लार्सन। अब यह भी जान लीजिए कि इस संस्था के अध्यक्ष लार्सन का भारत और भारतीयों के बारे में क्या विचार है। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल्स में एक ऐसा मेल सामने आया है जिसमें यह व्यक्ति टेरजे रॉड लार्सन जेफरी एप्स्टीन से संवाद करते हुए भारतीयों की तुलना सांप से कर रहा है और उसमें भी वो भारतीयों को, इंडियंस को सांप से भी ज्यादा जहरीला बता रहा है, सांप से ज्यादा बदतर बता रहा है। लार्सन ने एप्स्टीन को मेल में लिखा, डियर जेफरी, तुमने सुना होगा, कहा जाता है कि अगर एक सांप और एक इंडियन एक साथ दिखाई दे तो सबसे पहले इंडियन को मारना चाहिए। यानी लार्सन की इस नस्लवादी टिप्पणी में साफ साफ मालूम होता है कि उसकी नजर में भारत के लोग, भारतीय लोग सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति की संस्था में हरदीप सिंह पुरी न केवल सलाहकार थे बल्कि उपाध्यक्ष के पद पर भी बैठे थे। बाद में एप्स्टीन फाइल्स में लार्सन का नाम सामने आने के बाद सन 2020 में लार्सन ने आईपीआई संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक तरह से उसे पद छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन हरदीप सिंह पुरी उसी के मातहत उसी की नौकरी में उपाध्यक्ष बने हुए थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी सितंबर 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन चुके थे। इसके बावजूद उनकी एप्स्टीन के साथ मुलाकातें जारी रहीं। वे एप्स्टीन से कम 6 बार उसके आइलैंड या न्यूयॉर्क वाले विला में मिले थे। इसके अलावा पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल पर न जाने कितनी बार बातचीत होती रही थी और ये सारी बातचीत मंत्री बनने के बाद भी जारी रही थी। उधर हरदीप सिंह पुरी और महुआ मोइत्रा के बीच चल रहा विवाद और गहरा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच का एक ईमेल सोशल मीडिया पर साझा कर दिया था। इस स्क्रीनशॉट को लगाने पर हरदीप पुरी ने महुआ मोइत्रा को टेलीफोन करके ट्वीट डिलीट करने के लिए धमकाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर वे ट्वीट डिलीट नहीं करेंगी तो कुछ लोग उनके पीछे पड़ सकते हैं, तब वे उन्हें बचाने नहीं आएंगे। इस पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर भी इसका खुलासा करते हुए लिखा था कि वे हरदीप पुरी की धमकी से नहीं डरती, वे ट्वीट डिलीट नहीं करेंगी और न पुरी के गुंडों की फौज से उन्हें डर लगता है। हरदीप पुरी और महुआ मोइत्रा के इस विवाद के बाद पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने महुआ और प्रशांत किशोर की बातचीत के कुछ तथाकथित चैट्स वायरल करना शुरू कर दिए।
महुआ के मुताबिक ये सारा अभियान हरदीप पुरी के इशारे पर चल रहा है। उनका कहना है कि ये सारे चैट्स पूरी तरह फर्जी हैं। उनकी प्रशांत किशोर के साथ ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई है। महुआ मोइत्रा ने इस तरह के चैट्स वायरल करने वालों के खिलाफ बंगाल पुलिस के सामने मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। वे लगातार ऐसे लोगों, ऐसे हैंडल्स के खिलाफ केस रजिस्टर करा रहे हैं और वे ट्विटर पर खुलकर लिख रही हैं, हरदीप पुरी को टैग करते हुए लिख रही हैं कि हरदीप पुरी जी, आपकी इस ट्रोल सेना से मैं डरने वाली नहीं हूं। इन सब को अब कानून के डंडे का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही सहयोगी हरदीप पुरी की इन तमाम सारी करतूतों पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह सवाल अपनी जगह रहेगा कि हरदीप पुरी एक ऐसे व्यक्ति की नौकरी क्यों कर रहे थे जिसकी नजर में भारतीय लोग सांप से भी ज्यादा बदतर होते हैं। और हरदीप पुरी एप्स्टीन की सहयोगी को वीजा दिलाने के लिए इस तरह से हद से बाहर जाकर कोशिशें क्यों कर रहे थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।